बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर हालात पटरी पर वापस लौट रहे हैं। आज से सभी सेवाएं बहाल हो गई। सचिवालय को भी खोलने के आदेश है, स्कूल भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि अब धीरे धीरे ही सही मगर हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं। सेवाएं जो हैं वो नेपाल में फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं। इधर नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। 3 दिन तक जेनजीज की हिंसा की आग में जलने के बाद अब नेपाल में शांति है। और अब नेपाल में शांति है। नई अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही पूरे नेपाल में जहां जहां कर्फ्यू लगा है उसे हटा लिया गया है। काठमांडू की सड़कों पर पहले जैसी चहल पहल तो नहीं है, लेकिन अब लोग सामान्य तरीके से आना जाना कर रहे हैं। जेनजी के आंदोलन की वजह से काठमांडू ही नहीं बल्कि पूरा नेपाल करीब 72 घंटे तक जलता रहा। सबसे ज्यादा नुकसान काठमांडू में हुआ। 2 दिन से यहाँ सेना मोर्चा संभाले हुए थी, लेकिन अब सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है और नेपाल पुलिस आगे आ रही है। सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार से नेपाल के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उन्हें लग रहा है कि नई सरकार देश का विकास करेगी। तो नेपाल में हुई जो जेनजीज की क्रांति है उसने 220 साल का इतिहास बदल कर रख दिया है। जेनजी आंदोलनकारियों की पसंद सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन इस विद्रोह के पीछे की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन कैसे एक जन आंदोलन बन गया, देखिए। और इस आंदोलन की आग इतनी भयावह होगी शायद ही किसी ने सोचा हो, लेकिन 18 से 30 साल के युवाओं ने नेपाल में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन इन युवाओं के शरीर के जख्म बता रहे हैं। ऐसे ही नहीं, इन छात्रों का गुस्सा तख्ता पलट की वजह बना। देखिए कैसे शरीर में गोलियों के निशान हैं। ये गोलियां 9 सितंबर को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान लगी। हालांकि अब इन्हें भरोसा है कि जिस नेतृत्व ने सत्ता संभाली है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त होगा, देश का विकास करेगा। आंदोलन में थे, घर जा रहे थे और संसद भवन के आगे हमको पेट में और छाती में गोली लगा। अब हमारा देश का नया सरकार बन रहा है और देश का विकास होगा। इस आंदोलन की असली वजह भ्रष्टाचार है। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने मांग भी की है कि पुराने दल और नेताओं की संपत्तियों की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। आज असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में 18,530 करोड़ रुपए के विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आरजेडी कांग्रेस को तेज प्रताप का झटका। पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो विवाद पर बोले, मां को राजनीति की तराजू पर तोलना पाप है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे अभिनेता विजय तिरुचिरापल्ली में की रैली। स्टालिन सरकार पर जमकर साधा निशाना। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। उद्धव ने कहा, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और ये क्रिकेट खेलते रहेंगे। कांग्रेस ने भी मैच पर उठाए सवाल। देश में जगह जगह विरोध हुआ। नेपाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, छोटी बातों का हल समय रहते जरूरी, नजरअंदाज करना गलत। छोटी परेशानी कभी भी बड़ी हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोले स्वामी रामभद्राचार्य। कहा, वेस्ट यूपी में आकर लगता है मानो ये मिनी पाकिस्तान है। बोले, हिंदुओं को नहीं मिल पा रहा न्याय। जम्मू कश्मीर के डोडा में अभी भी जारी है पुलिस और सेना का तलाशी अभियान। डोडा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। वैष्णो देवी के भक्तों को बड़ा झटका। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा। पहले आज से शुरू होने वाली थी वैष्णो देवी यात्रा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद तबाही। 8 दिन बाद भी सैकड़ों परिवार बेघर हैं। कई जगहों पर जमीन भी धंसी। हालात हो रहे हैं बेहद खराब। लंदन की सड़कों पर उमड़ी लाखों लोगों की भीड़। एंटी इमिग्रेशन मार्च के जरिए प्रवासियों के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी। पूरे लंदन में हाई अलर्ट। Zee News।